नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। और आज के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक नई स्टोरी, एक नए क्लाइंट का एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। उनके पास्ट लाइफ की जर्नी के बारे में हम लेकर आए हैं। जो लोग हमारे साथ हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमने इससे पहले 8 एपिसोड और बनाए हैं पास्ट लाइफ के ऊपर, यानी पूर्व जन्म की यात्रा के ऊपर। पूर्व जन्म की यात्रा देखिए क्यों करना बेनिफिशियल होता है, उससे हमारे जो प्रेजेंट के जीवन के जो दुख हैं, परेशानियाँ हैं, उनके रीजंस पता चलते हैं। शॉर्ट में अभी तो मैं यही बोलूँगी, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हुए, वो आप ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये एक ऐसी लेडी हैं जिनकी शादी को 40 इयर्स हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। इनका कहना ये था कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे टॉर्चर करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। मतलब उनका ये हाल है कि अगर वॉशरूम भी जाना है तो पहले मेरा काम कर, फिर उसके बाद जा। पहले मेरे को जैसे किचन में गर्म पानी करके लेकर आ, फिर तब जाओगी तुम वॉशरूम। या तुम तुम नाश्ता करने बैठ रही हो, अच्छा नहीं पहले तुम मेरा ये काम करके आओ, तब तुम मुझे नाश्ता करने बैठ सकती हो। इस तरह से। और लड़ाई झगड़ा इस एक्सटेंड तक था कि घर में किचन में ताला लगा देना, मार पिटाई, बहुत ज़्यादा चीज़ें। इतनी कि कहना चाहिए कि शी वॉज इन अब्यूसिव मैरिज, टॉक्सिक मैरिज। और हस्बैंड का मतलब होता है ना कि घर में खर्चा मन करेगा तो देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उनका ये कहना तो ये तक था कि हस्बैंड मतलब बच्चों के सामने भी कोई शर्म लिहाज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बच्चों की ज़रूरत के लिए भी मुझे गड़गड़ाना पड़ता है। अपनी खुद की ज़रूरतों के लिए भी कई बार अपने पेरेंट्स हेल्प करते हैं, उससे मैं काम चला पाती हूँ। या क्या होता है, बच्चों की ज़रूरत है, उनके लिए भी 1-1 रुपये के लिए मैं मोहताज हूँ। और उनको बड़ा मज़ा आता है कि जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है और जब मैं पैसे मांगती हूँ तो और मुझे तंग करना, खुश होना कि अच्छा इसके पास पैसे नहीं है, अब तो पैसों के लिए मैं और तड़पाऊँगा। इस तरह का उनका व्यवहार रहता था। और ऐसे ही खाने पीने की चीज़ों के लिए कि राशन भी मिलेगा तो गिन गिन के मिलेगा। इस तरह से ये क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। और इस बात को बेचारी मजबूरीवश, और कई बार होता है देखिए हर किसी के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते डिवोर्स के लिए, तो कहती है डिवोर्स होते होते कई बार शादी टूटते टूटते बची है, मैं ही शादी को चला रही हूँ, अदरवाइज़ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। और मतलब हर सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि दिन पर दिन वर्स होती जा रही थी। तो अब उन्होंने ये पूछा मुझसे कि भाई मैं ऐसे, मेरे जीवन में ये क्यों ऐसा चल रहा है। उनके 40 साल हो गए शादी को, आज भी उनके हस्बैंड की आदत नहीं चेंज हुई है, बल्कि कहती है अब तो सहते सहते मुझे ही आदत पड़ गई है, ऐसा क्या वजह है। तो फिर हमने उनका PLR किया, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पूर्व जन्म की यात्रा में हम उनको लेके गए। तो पूर्व जन्म में क्या देखा कि ये लेडी जो है, ये लेडी एक जेंट्स थी, एक फीमेल थी, और मेल थी, जेंट्स थी। और ये क्या था कि अपने जो गांव में एक जैसे कहना चाहिए कि गांव के लोग होते हैं, तो गांव का मकान भी इन्होंने देखा, गांव में माता पिता, घर परिवार अपना सब, अपने इस जन्म के बच्चे भी उन्होंने वहां देखे। इस जन्म के कहना चाहिए ससुर को अपने फादर के रूप में भी देखा। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने देखी। और फिर इनको रीज़न क्या पता चला, इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने गांव का जो ज़मींदार था, गांव के ज़मींदार से पैसे मांगे। अब वो ज़मींदार इनके जो हस्बैंड है, वो इस जन्म के हस्बैंड जो है पिछले जन्म में गांव के ज़मींदार थे, या यूँ कहिए कि पिछले जन्म के जो ज़मींदार थे वो इस जन्म में हस्बैंड बन के आए। इन्होंने क्या किया कि उससे कर्जा लिया। कर्जा लेते वक्त उसने कर्जा दिया। अब जब वसूलने की बारी आई, इन्होंने थोड़ा मोहलत भी मांगी और कहा कि हम धीरे धीरे चुका देंगे। उसके बदले उसने कहा कि मुझे अपने घर का आधा हिस्सा मैं अपने पास रखूँगा, बल्कि कहिए पूरा हिस्सा मैं पूरा अपने, तुम्हारा जो पूरा घर है वो मुझे दे दो। तो इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, गिड़गिड़ाई की, भाई ऐसा है कि। तो ऐसे में उन्होंने अपना जो घर है पूरा घर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब अगर आप पूरा घर हमारा ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मैं मेरे माँ बाप जो ओल्ड एज में हैं और छोटे छोटे बच्चे, बीवी, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में आप थोड़ी हम पे दया दिखाएं। अब ज़मींदार जो था वो भी देखिए बिजनेसमैन आदमी, ज़मींदार आदमी, उसको ने फिर भी दया करते हुए कहा कि आधा मकान हम तुम्हें देते हैं, आधा मकान हम अपने पास रखेंगे। अब करते करते कुछ ऐसा हुआ कि समय का चक्र भी बढ़ता गया, आगे ज़िंदगी चलती गई, ये लोग कर्जा नहीं चुका पाए। अब ये कर्जा नहीं चुका पाए, उस कारण क्या हुआ
कि जो सूद है वो बढ़ता चला गया, सूद बढ़ता चला गया, यानी ब्याज बढ़ता चला गया। इस चक्कर में और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे कहिए कि ये अपने जीवन की गाड़ी ठीक ठीक चलाने लगे, लेकिन ब्याज रह गया या कहिए कर्जा रह गया। अब जो वो कर्जा रह गया, इनकी डेथ हो गई, बच्चों ने कर्जा चुकाने से मना कर दिया, बच्चे बोले हम कहाँ तक कर्जा चुकाएंगे, इतना कर्जा है हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में जो वो कर्जा है, तो जो कर्ज है वो इस जन्म में आया। अब इस जन्म में वो कर्जा के रूप में वो जो उनके हस्बैंड हैं वो वसूली करते हैं, उन्हें तंग कर करके कि तुम मेरी गुलाम हो, तुम्हारा जो है सूद बकाया है। एक तरह से कहना चाहिए जो इनर सोल है वो डायरेक्ट, क्योंकि हस्बैंड को तो पिछला जन्म याद नहीं है। अब हस्बैंड को जैसे पिछला जन्म याद नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हम तो सब अपना पिछला जन्म भूल चुके होते हैं, कई जन्मों से ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहाँ तक कितने जन्मों को याद रखेंगे। लेकिन हमारी जो सोल है उसके अंदर डेटा स्टोर्ड रह जाता है, पिछले जन्म के पाप पुण्य आदतें, बहुत सारी चीज़ें स्टोर रह जाती हैं। आपको क्या लगता है आपके अंदर जो आदतें हैं थोड़ी परिवार से अलग हटके हैं, कहते हैं ना बचपन से ही ऐसा है, बचपन से ये तो ऐसी है, ये आप अपने पास से कैरी करके लाए। उसी तरह से जो उनके हस्बैंड थे वो पास से कैरी करके लाए थे, वो नफ़रत, वो गुस्सा, वो कैरी करके लेकर आए थे कि देखो अपने घर में तो सब हो रहा है, मेरा कर्जा नहीं चुका पा रहे। और होता क्या था पुराने समय में, जब इंसान कर्जा नहीं चुका पाता था तो उससे गुलाम की तरह काम लिया जाता था कि चलो आओ हमारी चाकरी करो, आओ हमारे लिए काम करो, इस तरह से होता था। तो वो वही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कर रहे थे कि जिससे कि वो जो अपना ब्याज वसूल रहे थे। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस रहा। फिर लेकिन PLR के बाद चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस आया, और अभी कल ही उनका फीडबैक आया कि उनके जीवन में पहले से जो है उनके हस्बैंड ने अब गुस्सा भी करना कम कर दिया है। पहले से वो जो चीज़ों को लेके एक बहुत हाइप बन जाता था घर में, जो हर चीज़ को लेके वो एक्साइट हो जाते थे, एक एक काम पूछ पूछ के करना पड़ता था, डर डर के जीना पड़ता था। अब वो स्थिति पहले से कम हो गई है, चीज़ें पहले से बेहतर हो गई हैं। तो अब उनको इतनी जो प्रॉब्लम थी, ये कहिए प्रॉब्लम का मैं बोलूँ कि 70 to 80% उन्हें अपनी प्रॉब्लम में आराम दिख रहा है। तो ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस। आगे इसी श्रृंखला में हम और भी एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे, इसी तरह अपने एक्सपीरियंसेस सुनाते रहेंगे। अगर आप भी कराना चाहते हैं अपना PLR, तो हमारी आगे आने वाली वर्कशॉप है 5 मई को, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।